नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि युवाओं के आत्महत्या के पीछे क्या क्या कारण है, उनकी दर क्या है, आदि तमाम विषय हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे युवाओं के आत्महत्या के पीछे की असल वजह। तो आइए बात करते हैं, युवाओं में बढ़ती आत्महत्या के क्या हैं कारण, क्यों युवा आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें कारण भी बताए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को आइए हम देखते हैं। आत्महत्या के क्या कारण है, समाधान क्या होने चाहिए, रणनीति क्या है। अगर आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो कृपया स्टेट हेल्पलाइन 104 जो नंबर है इसका, उस पर तुरंत कॉल करें, संपर्क करें और ऐसे विचार मन में न लाएं। खबर यह है कि भारत में विश्व की सबसे अधिक आत्महत्याएं हो रही है। खबर में यह है, जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया है कि पूरे विश्व में जितनी आत्महत्याएं हो रही है उसमें सबसे ज्यादा लोग भारत में ही आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या समाधान होने चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए, इन पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट। 2022 में 1.71 लाख मृत्यु आत्महत्या से हुई, जो 12.4 प्रति 1 लाख पर है। 1 लाख लोगों में 12.4 लोग आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, यह आंकड़े आए हैं। 2022 में 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या किया है। अब जो आत्महत्या के आंकड़े बताए गए हैं वो कम बताए गए हैं, क्योंकि क्या क्या कारण है। अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, ऐसी कोई पंजीकरण की प्रणाली की कमी है जिसमें मृत्यु के कारण को बताया जा सके। मृत्यु के कारण में आत्महत्या के कारण को बताना हमारे समाज में अभी निंदनीय माना जाता है कि अमुक व्यक्ति, अमुक घर का बच्चा, अमुक घर की बच्ची, बालिका या शादीशुदा महिलाएं या शादीशुदा पुरुष क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, उसको हम छुपाते हैं। बहरहाल समाज में लोग जान भी जाते हैं तो हम उसके आंकड़े को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, हम उस बात को कहीं ना कहीं से छुपाने का काम करते हैं। वही बता रहा है कि अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली जो है, इसी से यह आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मृत्यु के चिकित्सा प्रमाणन की कमी। जो मृत्यु के उपरांत जो चिकित्सा का प्रमाण होता है कि चिकित्सक बताता है कि कैसे इन व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके चिकित्सक प्रमाणन की कमी भी एक कारण है कि इसमें जो आंकड़े कमतर दिखाई दे रहे हैं। अगला, कलंक। इसको एक कलंक माना जाता है, आत्महत्या एक कलंक के रूप में माना जाता है। कई धर्मों में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह नकारात्मक शक्तियों के रूप में मंडराता रहता है। वो तब तक मंडराता रहता है जब तक उसकी असली उम्र पूरी ना हो जाए। 41% आत्महत्या 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के द्वारा की गई है। जितनी आत्महत्याएं हुई है, मतलब अगर 100 टोटल आत्महत्याएं हुई है, उसमें 41 आत्महत्या 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के द्वारा किया गया है। भारत में युवा महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। भारत में भी जो युवा महिलाएं हैं उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या को बताया गया है। ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है। एनसीआरबी जिसका पूरा नाम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है। आत्महत्या के कारण क्या क्या है, आत्महत्या के कारणों की बात करते हैं। सबसे अधिक सूचित जोखिम कारक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 54%, नकारात्मक एवं दर्दनाक पारिवारिक मुद्दे 36%। जो सबसे अधिक सूचित जोखिम कारक है, इसमें सूचित किया गया है कि आत्महत्या के जोखिम भरे कारक कौन कौन से हैं। उसमें क्या बताया गया है, जो परिवार की स्थिति है, परिवार के मुद्दे हैं, वही मुद्दे हैं जिससे 36% आत्महत्याएं होती हैं। दूसरे नंबर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, 54% आत्महत्याओं को आपके पास अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, अवसाद में है, या उसको कोई और परेशानी है, या उसके मन में कोई अलग ही बात चलती है, भले ही उस बात से कुछ लेना देना ना हो,
तो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो वही बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी आत्महत्या का कारण बनती है। जितनी आत्महत्याएं होती हैं जोखिम भरे कारक हैं, कारण है, उसमें 54% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कारक हैं। शैक्षणिक तनाव, पढ़ाई लिखाई का तनाव है, उससे भी जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका प्रतिशत 23% है। सामाजिक एवं जीवन शैली भी एक कारक है जिसमें 20% लोग, उसके बाद हिंसा के कारण 22% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक संकट 9.1% उसका कारण है और संबंध कारक 9%। संबंध कारक मतलब अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में रहता है उसके बाद वह स्थिति, रिलेशनशिप वाली स्थिति दूर हो जाती है तो वह भी एक आत्महत्या का कारण बना है। ये भी प्रमुख कारणों में इसकी भागीदारी 9% की है। तो आत्महत्या के जो प्रमुख कारक बताए गए हैं एनसीआरबी के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी कारक क्या है? मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इससे यह 54% कारक है, 100% में 54% हिस्सेदारी इसकी है आत्महत्या के लिए। नकारात्मक एवं दर्दनाक पारिवारिक मुद्दे, ये भी 36% इसमें हिस्सेदारी है। शैक्षणिक तनाव के कारण भी युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी संख्या 23% है। सामाजिक एवं जीवन शैली के कारक 20% और हिंसा एक ऐसा कारक है जिसके चलते 22% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक संकट एक प्रमुख कारण है। अभी आप देखे होंगे कि किसानों के द्वारा आत्महत्याएं कर ली जाती है। लोग भूखमरी के कगार पर आते हैं, पैसे से तंग आकर या कर्ज में डूबे व्यक्ति या किसी से सूद पर पैसा ले लिए और नहीं अपना पैसा चुका पा रहे हैं, जिससे सूद लिए हैं, सूद पर ब्याज पर पैसा लिए हैं, तो वो भी आत्महत्या। आप ऐसे मुद्दे प्रतिदिन अखबारों में देख सकते हैं। जो एनसीआरबी के द्वारा आंकड़े मुहैया कराए गए हैं, एनसीआरबी यह भी बता रहा है कि जो यह आत्महत्या के आंकड़े हैं वह कमतर हैं। कमतर क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सकीय जो मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणन की कमी है, संकोच है लोगों में, लोग बताते नहीं हैं, आदि आदि प्रमुख कारण हैं। युवा आत्महत्या से जुड़े कारक कौन कौन से कारक है? शारीरिक एवं यौन शोषण। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक शोषण होता है, यौन शोषण होता है, तो वो भी व्यक्ति, आप सत्यमेव जयते प्रोग्राम देखते होंगे, आमिर खान का लगभग 8-10 साल पहले हुआ था, या आप उस पर आप अगर पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उसमें आप रिपोर्ट देखते हैं कि शारीरिक एवं यौन शोषण भी एक प्रमुख कारण हो जाता है जिससे युवा आत्महत्या कर लेते हैं। अब जितने भी यौन शोषण के मामले आए हैं, शारीरिक शोषण के मामले आए हैं, उसमें ज्यादातर ऐसे लोगों का शोषण होता है और ऐसे लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं उस परिवार से घुले मिले होते हैं, या तो उनके रिश्तेदार होते हैं या पड़ोसी होते हैं या उनके घर में उनका आना जाना लगा रहता है। वही कारण बताया है। परीक्षा में असफलता भी एक युवा आत्महत्या का प्रमुख कारण है। परीक्षा में आप असफल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। यकीन मानिए, परीक्षा में असफलता आपके जीवन की असफलता नहीं है। आप जितने असफल व्यक्ति देखे हैं वह रुककर सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम के आप जीवन को देखिए, स्टीव जॉब्स के जीवन को देखिए, एप्पल के संस्थापक जो थे उनके जीवन चरित्र को देखिए, तो आप पाएंगे कि ये सभी लोग शुरुआती दौर में असफल हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, जो अंतर पीढ़ीगत संघर्ष है, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई 1960 के दशक में पैदा हुआ और कोई 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ। दोनों के व्यवहार में, उनके रहन सहन में जो अंतर है, ये भी एक युवा आत्महत्या का कारण बनता है। जैसे बंबई में कोई व्यक्ति रहता है, कोई महिला रहती है और उसकी शादी हो जाती है, मान लीजिए कि किसी ग्रामीण परिवेश वाले परिवार में, वहां आती है तो वह स्थितियों को झेल नहीं पाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? पीढ़ीगत संघर्ष। वह अपनी स्थिति के अनुसार रहना, अपने रहन सहन के अनुसार रहना चाहती है। जो यहाँ के लोग हैं वह चाहते हैं कि वह उनके अनुसार रहे। यही संघर्ष कहीं ना कहीं आत्महत्या का कारण बनता है, जो एनसीआरबी के द्वारा
युवा आत्महत्या से जुड़े कारक बताए गए हैं, उसमें ये भी अंतर पीढ़ीगत संघर्ष को भी बताया गया है। अगला जो कारक है माता पिता का दबाव, माता पिता का दबाव, जातिगत भेदभाव, ये भी युवा आत्महत्या के प्रमुख कारकों में है। शराब और मादक द्रव्यों का सेवन आत्महत्या के जोखिम के कारक में है। शराब और मादक द्रव्य पीते हैं तो दिमाग आपका इधर उधर काम करने लगता है, ये भी आत्महत्या का कारण होता है। माता पिता का अनावश्यक दबाव, अभिभावक का अनावश्यक दबाव, ये भी युवा आत्महत्या के प्रमुख कारकों में एनसीआरबी के द्वारा बताया गया है। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 20% कॉलेज छात्र नेट एडिक्ट हो गए हैं। 20% कॉलेज के जो छात्र हैं वो नेट के आदी हो गए हैं। नेट का प्रयोग, इंटरनेट से बराबर जुड़े रहना, ये भी एक आत्महत्या के प्रमुख कारकों में इसको एनसीआरबी के द्वारा बताया गया है। आत्महत्या के कारण में युवा लड़कियों एवं महिलाओं में आत्महत्या कारक, अर्जेंट और कम उम्र में विवाह, मतलब जो कम उम्र में विवाह होता है वो भी आत्महत्या का कारण बनता है। अगला कम उम्र में मातृत्व, जो महिलाएं हैं वो कम उम्र में अगर मातृत्व को धारण कर लेती हैं, स्थितियों को संभाल नहीं पाती हैं, कम उम्र में विवाह हो जाता है, तो वो भी युवा महिलाओं में आत्महत्या के कारण को प्रमुख रूप से दर्शाता है। निम्न सामाजिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति निम्न हो जाती है, किसी व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है तो आदमी सामाजिक रूप से कटता हुआ नजर आता है, एकांत में रहने लगता है और वो धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। एनसीआरबी के द्वारा निम्न सामाजिक स्तर भी आत्महत्या के प्रमुख कारणों में बताया गया है। घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता किसी पर है, आर्थिक निर्भरता मतलब अगर हमें हमारे अभिभावक के द्वारा पैसा दिया जाएगा तभी हम कोई अपना काम कर सकते हैं, इसको हम आर्थिक निर्भरता कहते हैं। आर्थिक निर्भरता व्यक्ति को मार डालती है, इसलिए सभी को आर्थिक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से निर्भर होने के लिए कदम उठाने चाहिए, मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए। अर्थात किसी के, जिसको साधारण ठेठ भाषा में कहा जाता है टुकड़ों पर पलना, टुकड़ों पर पलने की आदत को छोड़नी चाहिए। अगर आप टुकड़ों पर पल रहे हैं, किसी के प्रसाद पर्यंत आप जीवन निर्वहन कर रहे हैं एक उम्र के बाद, तब वो भी आत्महत्या के कारण में बताया गया है। कठोर लैंगिक भूमिकाएं और भेदभाव, कठोर लैंगिक भूमिकाएं मतलब स्त्री पुरुष विभेद, बालक बालिका विभेद और उसमें जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ये भी युवा लड़कियों एवं महिलाओं में आत्महत्या के लिए कारण बन रहा है। परीक्षा में असफलता के कारण 2022 में 2095 लोगों द्वारा आत्महत्या किया गया। मीडिया का गहरा प्रभाव भी इस पर दृष्टि डालता है। मीडिया के द्वारा जो दिखाया जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उनको चाहिए कि जो आवश्यक समाचार हैं उसी को दिखाएं। और अगर कोई बच्चा आत्महत्या करता है और मान लीजिए कि कोई दूसरा बच्चा आत्महत्या करना चाह रहा है, तो आत्महत्या के समाचार को इतना बताया जाएगा कि अगला बच्चा न चाहते हुए भी आत्महत्या कर लेगा। वही बता रहा है कि जो मीडिया का गहरा प्रभाव है, इस पर भी दृष्टि डाला गया है और बताया गया है कि आत्महत्या के कारणों में मीडिया की भूमिका भी है। मीडिया भी ऐसे ऐसे समाचार, ऐसे ऐसे अपने न्यूज रिपोर्टों के माध्यम से ऐसे समाचार को प्रसारित करता है कि जो आत्महत्या के लिए कारण बनता है। आत्मघाती व्यवहार में संलग्न युवाओं के लिए समस्याओं का वैकल्पिक उचित समाधान क्या है? जो आत्मघाती व्यवहार में संलग्न युवा हैं, जो आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या करने का जब भी मन में विचार आए, आप तुरंत निकलकर बाहर आइए, खुले में आइए। आत्महत्या के जो विचार होते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, उनकी किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत आप खुले में आ जाइए, दो चार लोगों के बीच में आ जाइए। यह क्षणिक विचार होता है, उससे अगर आप हट गए, उस विचार से निकल गए, तो आत्महत्या आप नहीं करेंगे। आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने के उपरांत आपके परिवार की, आपके सगे संबंधियों की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। तो जो आत्मघाती व्यवहार में संलग्न युवाओं के लिए समस्याओं का वैकल्पिक व उचित समाधान, मदद मांगने वाले व्यवहार में सुधार समस्या समाधान का एक कारण है।
आवेग नियंत्रण और भावनात्मक विनियमन कौशल होना चाहिए। हम अपने आवेग को कैसे नियंत्रित करें, हम अपने विचार को कैसे नियंत्रित करें, इसका भी कौशल आपको सीखना होगा। इसका कौशल सीखने के लिए आपको पहले प्रसन्न रहना सीखना होगा। प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? प्रसन्न रहने की कई स्थितियां हैं। आपका जो मन करे वह करिए, गाना सुनिए, सिनेमा देखिए। आप अपने दिन भर में अपने लिए कुछ ऐसे समय निकालिए कि जिसमें आप उस कार्य को करने के बाद खुशी महसूस करते हैं। वही बात कर रहा है। मानसिक परेशानी की शीघ्र पहचान करिए कि हम क्यों मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, जो आपके अपने हैं उनसे उस विषय पर बात करिए, तुरंत उसका निराकरण करिए और आत्महत्या से बचिए। युवाओं के अनुकूल वातावरण में देखभाल का प्रावधान होना चाहिए। स्वच्छ जीवन शैली से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। या आत्महत्या और मानसिक विकार जैसे स्वास्थ्य कुप्रवृत्तियों से आपको निजात दिलाने में मदद दिलाएगा। पारिवारिक माहौल में सुधार लाइए। घरेलू हिंसा एवं अल्कोहल का उपयोग में कम करिए। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता करिए। अगर आपके पास पैसा है और आप खुश होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है अपने आस पड़ोस जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप कुछ सहायता करिए। तो इससे आपको एक आंतरिक खुशी मिलेगी। वह खुशी आपके सभी क्रीम, पाउडर और साज सज्जा के जितने सामान हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जितनी सामग्रियां हैं, उनको लगाने के बाद भी आपके चेहरे पर उतनी खुशी और उतनी प्रसन्नता और नहीं आएगी जितना कि आप किसी की मदद कर देते हैं तो आएगी। तो अगर आप महीने में, हफ्ते में आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करिए। ऐसे लोगों की मदद करिए जो जरूरतमंद हैं। शैक्षणिक सुधार, युवाओं की क्षमताओं का पता लगाने की वैकल्पिक विधियां। शैक्षणिक सुधार करिए। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी, ये सब भी अगर आप करेंगे तो युवाओं में आत्महत्या की दर को कम किया जा सकता है। आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई है? तो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति नवंबर 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु में 10% की कमी लाना इसका उद्देश्य रखा गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, समाज कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोग की आवश्यकता को बताया गया है। रणनीति का केंद्र क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। स्कूल स्वास्थ्य दूतों और स्कूल क्लबों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगर आप परेशान रह रहे हैं, चिंतित रह रहे हैं, अनर्गल बातें आपके दिमाग में आ रही है, आपका दिमाग ना चाहते हुए भी उसी ओर जा रहा है जहां आप नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आपको मानसिक रूप किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है, या जिसको आप समझे अपनी बातें बताएं और उनसे सलाह ले सकते हैं। तात्कालिक कार्य किया जा रहा है, तो सभी राज्य एवं हितधारकों तक रणनीति का प्रसार किया गया है। बजटीय आवंटन इसके लिए हुआ है। राज्य, जिला और समुदाय स्तर पर जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए तत्कालिक बजट की आवश्यकता होनी चाहिए। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जनपद तहसील स्तर पर इनको क्रियान्वित करने का काम किया जाना चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े आए हैं। इसमें देखा गया है कि विश्व भर में सबसे ज्यादा भारत में युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के पीछे क्या क्या कारण है, उसके क्या क्या कारक है, इन सबको जाना। आगे की राह कैसी होनी चाहिए, आत्महत्या के विचार को, आत्महत्या जैसे कलुषित विचारों को मस्तिष्क से निकालने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, यह बताया गया है। यह हमारे द्वारा नहीं बताया गया है, यह NCRB के द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण जो आंकड़े मुहैया कराए गए हैं उसी से इसको संदर्भित किया गया है, लिया गया है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।